जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मुनि श्री आनंद कुमार जी का जयनगर में मंगल प्रवेश, लोगों ने किया भव्य स्वागत। अध्यात्म जगत के शिखर पुरुष युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के विद्वान सुशिष्य मुनि श्री आनंद कुमार जी ने बीरगंज नेपाल में ऐतिहासिक व सफल चातुर्मास परिसंपन्नता के बाद जनकपुर धाम स्थित जैन कॉलोनी में 8 दिन प्रवास के पश्चात तिनकोरिया स्कूल से जयनगर में मंगल विहार हुआ। इस अवसर पर जयनगर के श्रावक समाज ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ जयनगर में स्वर्गीय लालचंद जी बेताला के निवास स्थान पर कमल जी वैद्य से आज्ञा लेकर मंगल प्रवेश किया। जैन समुदाय के भगवान महावीर और अन्य जैन मुनियों के उपदेश दिए, वहीं मानव सेवा, देश व समाज सेवा का संदेश दिया। मुनि आनंद कुमार ने प्रवचन करते हुए कहा कि अहिंसा, दया, प्रेम, क्षमा से दुश्मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म मानव सेवा, अहिंसा, देश सेवा का ज्ञान देते हैं। जिस इंसान के पास यह ज्ञान है तो वह व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट नहीं उठा सकता और उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि इंसान को कभी भी धन, बल, पद आदि पर घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे आदि से दूर रहना चाहिए तथा अपने परिवार, सगे संबंधियों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नैतिक मूल्यों का अच्छे से पालन करना चाहिए और भविष्य में भी इनका अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि अच्छे समाज का निर्माण हो सके। इस अवसर पर खुटाना व जयनगर के श्रावक समाज विशेष रूप से मौजूद थे। इस मौके पर मुनि जनों का अरुण जैन, कमल जैन, मुकेश जैन ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर अरुण कुमार वैद्य, कमल जी वैद्य, राजेंद्र जी बेताला, मुकेश बेताला, प्रदीप जी जैन, अरिहंत बेताला, गौतम बेताला, राजेंद्र जी गणेश, रोशन, श्वेता जैन, मानस जैन, भावेश जैन मौजूद थे। साथ ही सेवादार हरीश देवासी का विशेष सहयोग रहा। दर्शकों को आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे मिथिला की पावन भूमि जयनगर में हमारे जैन धर्म तेरापंथ धर्म संघ के यशस्वी आचार्य श्री महान श्रमण जी के सुशिष्य श्री आनंद कुमार जी एवं उनके सहवर्ती मुनि विकास कुमार जी का हमारे जयनगर की पुण्य धरा पर आगमन हुआ है। हम सभी जयनगर के जैन धर्मावलंबी एवं अन्य सभी धार्मिक धर्मावलंबी बहुत ही खुशी और हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। धन्य धन्य अपने को महसूस कर रहे हैं कि ऐसे पुण्य आत्मा आज हमारे इस पावन धरा पर इनका आगमन हुआ है। हमारे संतों का सबसे बड़ी ये खासियत है कि वे हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर और वो पूरा करते हैं। किसी भी वाहन या कोई अन्यत्र साधन का ये उपयोग नहीं करते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति के लिए जो एक हमारा अहिंसा यात्रा का एक है, उस उद्देश्य को लेकर ये जन जन में एक जागृति का अभियान लेकर चल रहे हैं और जनकपुर से जयनगर आए हैं। कल इनका प्रस्थान यहाँ से निर्मली की ओर होगा, जहाँ 15 आयोजन है, जहाँ 3 हमारे बड़े संतों का त्रिवेणी संगम शुभ मिलन होगा। हम पुनः अपने सभी दोनों साधु वृंदों का, महान आत्माओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और पुनः आशा करते हैं कि पुनः हमारी जयनगर की धरती पर वो पधार कर हमें और कृतकृत करें। ओम अरहम। आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मैं अरुण जैन, यहाँ जैन उपसभा का संयोजक हूँ जयनगर का। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरे संसार पक्ष की जन्मभूमि बीकानेर जिला राजस्थान में कालू कस्बे में जन्मा हुआ बालक हूँ और मैंने 15-16 वर्ष के बीच के ऊपर में संन्यास लिया। तेरापंथ धर्म संघ के महान गुरु अनवर्त प्रवक्ता आचार्य तुलसी के हाथों से मैं दीक्षित हुआ और मैं दीक्षा से पहले मैं नेपाल की धरती बीरगंज में था। गुरु की करुणा, गुरु का वात्सल्य, उनका चुंबकीय आकर्षण मुझे गुरु ने खींचा। मैंने 34 साल ये संयम पर्याय का है। गुरुदेव तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रवण जी, 3 आचार्यों का मैंने शासन काल देखने को मिला। तेरापंथ धर्म संघ आज जैन संप्रदाय में जो श्वेतांबर परंपरा में मूर्ति पूजक, थानकवासी और तेरापंथ धर्म संघ है। तेरापंथ धर्म संघ
आज पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनल पर अपने अहिंसा, अनेकांत और अप्रिग्रह भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए तेरा पंथ धर्म संघ मर्यादा, अनुशासन और संगठन से 7 समंदर पार पहुंचकर शक्तिशाली बना है। मुझे गुरुदेव श्री महाश्रमण जी ने तेरा पंथ धर्म संघ का 159वां मर्यादा महोत्सव, जहां बाड़मेर जिले में बाइतू कस्बे में मर्यादा का कार्यक्रम समापन होने के बाद मुझे गुरु ने अपनी माँ का संसार पक्षीय माँ जिनको कहते हैं ऋण से पूर्ण होने के लिए मुझे नेपाल की पुण्य धरा वीरगंज में प्रथम छात्रावास करने का सुअवसर दिया। मेरे सहयोगी संत मुनि विकास कुमार जी को गुरुदेव ने मेरे साथ भेजा। मुनि विकास मुनि सेवा भावी तपस्वी संत है। मुनि विकास मुनि जी जो जैन धर्म में कहा गया है वर्षी तक एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, ये आहार संयम की साधना करें। तेरा पंथ धर्म संघ के प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु की पुण्य तिथि पर मुनि 13 घंटे का मौन करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुण्य तिथि पर 11 घंटा मौन करते हैं। आचार्य तुलसी की पुण्य तिथि पर 9 घंटे का मौन करता है। जिस दिन उपवास होता है उस दिन 12 घंटे का मौन करता है। जिस दिन उपवास नहीं होते हैं 4 घंटे का मौन करता है। संतों की सेवा कर्म निर्जरा का महान उत्तम साधन है। हमारे छोटे संत सेवा भावी और तपस्वी संत हैं। मैंने अपने आराध्य का जो सपना है साकार करने के लिए वीरगंज से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए जो पहला क्षेत्र बड़ा आया जनकपुर धाम, जानकी माँ का स्थान, और वहाँ पर मैं जैन कॉलोनी में 8 दिन का मेरा प्रवास रहा। प्रवचन, मंगल पाठ और हर गतिविधि के कार्यक्रम में इतना जैन कॉलोनी में हमने बड़े उत्साह और उमंग को देखा। वहाँ से हम बिहार करते हुए तिरकोरिया स्कूल में होते हुए आज हम जयनगर जो कहा गया है नेपाल की सीमा समापन, इंडिया की सीमा का शुभारंभ, जहाँ मैंने वीरगंज नेपाल में ऐतिहासिक व सफल छात्रावास संपन्न करते हुए आगे मेरी यात्रा है निर्मली की ओर। जो निर्मली में तेरा पंथ धर्म संघ का 160वां मर्यादा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम समायोजित हो रहा है। 15 तारीख को एक भक्ति संध्या का बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होगा और 16 तारीख को तेरा पंथ धर्म संघ का मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम हमारे धर्म संघ के रत्नाधिक संत मुनि श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी, मुनि श्री रमेश कुमार जी स्वामी और मुनि श्री आनंद कुमार जी कालू के पावन सानिध्य में बड़े उत्साह और उमंग के साथ बिहार प्रांत में ये पहला मौका है त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी का संगम के साथ ये मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमारे जयनगर में हमारे श्रावक समाज में बड़ा उत्साह और उमंग हमें देखने को मिला है और हमारा धर्म संघ एक ऐसा नंदन वंशा प्राणवान धर्म संघ है जहाँ हमारे गुरु बम्बई में विराजमान है आचार्य श्री महाश्रमण जी। आचार्य श्री महाश्रमण जी का अहिंसा यात्रा के माध्यम से 3 अमान है, 3 आयाम है, नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति। नैतिकता हर व्यक्ति के भीतर नैतिक चेतना का जागरण होना अत्यंत जरूरी है। परिवार, समाज और राष्ट्र में सद्भावना की भावना जागृत हो। जिस समाज, जिस परिवार, जिस राष्ट्र के पास 5 भावना भीतर में मंगल प्रवेश कर लेती है, पहला मेरा बिंदु विनम्रता का भाव पुष्ट हो, दूसरा मेरा बिंदु सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो, तीसरा मेरा बिंदु सामंजस्य का भाव पुष्ट हो, चौथा मेरा बिंदु शांत सहवास का भाव पुष्ट हो, 5वां मेरा बिंदु सामुदायिक चेतना का विकास हो। मेरे गुरु जो आज बम्बई में विचरण कर रहे हैं, जो एक ऐसे महान गुरु है, 2 आचार्य तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक कोहिनूर
हीरे, जो हमारी सरदार शहर की पुण्य धरा पर ऐसे महान व्यक्तित्व और कर्तृत्व का बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम बचपन का नाम मोहन था और मोहन से मुनि मुदित बना था। और मुदित क्यों बना? आचार्य श्री तुलसी दिल्ली में प्रवास कर रहे थे। गुरु की आज्ञा से हमारे धर्म संघ के शासन स्तंभ मंत्री मुनि सुमेरमल स्वामी लाडनू ने बालक मोहन को दीक्षित करके गुरुदेव के चरणों में 2 बालक को लेकर पहुंचे। वो 2 बालक थे, जो एक का नाम हेमंत था और दूसरे का नाम मुदित था। आचार्य तुलसी के दर्शन करते ही आचार्य तुलसी ने फरमाया, ये मुदित और उदित रहेगा, उदित और मुदित की जोड़ी बन जाएगी। आज हमारे गण के नाथ आचार्य श्री महाश्रमण जी एक महान। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।